जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी में असमंजस है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं है उस पर नहीं बोलना। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश ने दिया सधा हुआ बयान। मालवीय एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे वो ही बता सकते हैं। उनका पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ है उनसे पूछिए, ये मुकेश की ओर से कहा गया। मालवीय की ज्वाइनिंग पर बोले कुछ निर्णय पॉलिटिकली, हमारे यहाँ तो साफ है नेतृत्व का आदेश मानना है। ऐसे सभी विषयों पर नेतृत्व चिंता करता है, आगे भी करेगा। निर्णय पॉलिटिकली होते हैं, उस पॉलिटिकल निर्णयों में हमारे यहाँ तो साफ सुथरी बात है, नेतृत्व जो देखे वो ठीक दिखाई। और अभी भी ऐसे सब विषयों पर नेतृत्व निश्चित रूप से चिंता रखता ही है, आगे भी चिंता रखेगा। समय आने पर सब चीज़ों का समाधान। तो मुकेश दादीज को आप सुन रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोले बल्कि नपे तुले शब्दों में अपना बयान दिया और इसलिए बीजेपी में असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय की आज या कल वापसी संभव बताई जा रही है। प्रीति हमारे सहयोगी जुड़ रही है फलान पर। प्रीति, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज है, आज या कल वापसी हो सकती है, लेकिन बीजेपी सधे हुए बयान दे रही है, क्यों? जी बिल्कुल सही कहा आपने। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुद इस चीज को स्वीकारा है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस में वापस आने वाले हैं। पहले कांग्रेस में लंबी राजनीति उनकी रही है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का जो दामन थामा, उसके बाद अब कांग्रेस में वापसी को लेकर उन्होंने भी स्वीकार किया। और साथ ही जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर जो है वो कहा है कि उनका पत्र आया है और उन्होंने अपनी गलती मानी है कि बीजेपी में जाना मेरी एक गलती रही है और अब वो अपनी गलती वापस से सुधारना चाहते हैं। लेकिन अभी बीजेपी की ओर से कोई भी इस चीज को लेकर जो बयान है वो सामने नहीं आया है और हर कोई है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है प्रीति, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, खबर ये कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी में असमंजस बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं है उस पर नहीं बोलना है। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में जाने को बैठे हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो गए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, वहां ही नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। अब सवाल ये कि वाकई में पता नहीं है या फिर जानबूझकर ये दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं पता और इसलिए असमंजस की बात हम कह रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं। विष्णु हमारे सहयोगी फलान पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगभग ये तय कर चुके हैं कि वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, आज या कल वापसी हो सकती है, लेकिन बीजेपी में ये जो रिएक्शन आ रहा है इसे किस तरीके से देखा जाए? मुकेश दादीज कह रहे हैं कि एडजस्ट वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वही बता सकते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये तो मान चुके हैं कि मालवीय एडजस्ट नहीं कर पाए। तो देखिए, मुकेश दादीज ने कहा कि हमारे यहाँ तो साफ है कि जो निर्णय नेतृत्व की ओर से किया जाता है वही माना जाता है। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु, महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर बीजेपी की ओर से कोई खास रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, इससे क्या माना जाए? महेंद्रजीत मालवीय लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल किए गए और उन्होंने बीजेपी ने 2 चुनाव उनको लड़ाए, एक लोकसभा चुनाव लड़ाया और उसके बाद उनको यहाँ पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अलावा उपचुनाव जो बीजेपी का हुआ था वो लड़ाया। इसके बाद अब अचानक वो ये कहते हुए नजर आता है कि मैं एडजस्ट नहीं महसूस कर रहा। यानी जो नेता बरसों से बीजेपी में यहाँ दरी पट्टी बिछा रहे हैं, जो कहा जाता है कि जो निष्ठ एक पार्टी निष्ठ नेता है, उनको दरकिनार करते हुए शामिल किए गए और उसके बाद उन्हें चुनाव यहाँ पर लड़ाया गया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो इसको लेकर पार्टी के नेता खुद सकते में वो बोलने से बचते हुए नजर आए। लगातार हमने कोशिश भी की कि वो इस बारे में अपनी बात रखें। केवल मुकेश दादीज ने बयान दिया, वो भी सदा हुआ बयान दिया कि वो उनसे ही पूछे कि वो एडजस्ट क्यों नहीं हो पाए। अब ये एक बड़ी बात है कि नेता
इस पूरे मामले में कि जब भी चुनाव आते हैं तो बाहर से जो दूसरी पार्टियों के नेता है या कद्दावर नेता है या समाज के नेता, उनको अचानक पार्टी में शामिल किया जाता है और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिया जाता है या चुनाव लड़ाने के अलावा उन्हें पार्टी में पोस्ट दे दी जाती है। और बाद में जब वो इस तरह से बेरुख होकर चल जाते हैं तो उस बात को लेकर पार्टी के नेता कुछ भी लेकिन विष्णु, एक बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वागड़ में पार्टी को जरूरत है मजबूती की, और महेंद्रजीत मालवीय जब आए थे बीजेपी में तभी ये भी माना जा रहा था कि मजबूती पार्टी को मिलेगी। अब ये बताइए कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं तो बीजेपी को कितना डेंट इससे लग सकता है। दूसरी बात यह है कि मालवीय अगर कांग्रेस के संपर्क में थे तो पार्टी को कैसे नहीं पता चल पाया, या फिर उन्हें जाने दिया जा रहा है, ये जरा समझाइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महेंद्रजीत मालवीय जब यहाँ बड़े वागड़ नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें इसी आधार पर पार्टी में शामिल किया गया कि वागड़ में बीजेपी मजबूत होगी आदिवासियों के बीच। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय खुद चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का उपचुनाव हारे। तो ऐसे में ये एक सीधे सीधे समझने की बात थी कि उनका कितना जनाधार वहां पर होगा। अगर वो इतने दिग्गज नेता होते तो कहीं ना कहीं जीत जाते। हालांकि उस आदिवासियों के बीच में पार्टी का भी प्रभाव रुतबा कम था, केवल इसलिए ले गए कि वो यहाँ बीजेपी, उनके प्रभाव के कारण बीजेपी पार्टी अपनी सीट वहां हासिल कर सकती है वापस कोई भी। तो इस बात को लेकर उनको शामिल किया गया था। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पार्टी में धीरे धीरे वो खुद महसूस करने लगे थे कि उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही। हालांकि ये दूसरी बात है कि जब भी यहाँ पर कार्यक्रम हुए, बांसवाड़ा में भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो मंच पर मालवीय नजर आए थे। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब बीजेपी की ओर से खास कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन